हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद साक्षी। तो आज हम एक्सरसाइज 11.2 करेंगे। 11.2 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनवर्स प्रोपोर्शन। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा इनवर्स प्रोपोर्शन है। सो फर्स्ट पार्ट है द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे समझेंगे कि अगर किसी काम को करने में 10 लोगों को 10 दिन लग रहे हैं, तो अगर हम उसी काम को करने के लिए हम नंबर ऑफ वर्कर्स जो है वो बढ़ा दे तो वो काम जल्दी होगा, मतलब हाफ टाइम में होगा उससे। तो हमें ये पता चल रहा है इसमें कि एक चीज़ बढ़ रही है और एक चीज़ कम हो रही है, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो फर्स्ट पार्ट का जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा इन्वर्स प्रोपोर्शन। नाउ सेकेंड पार्ट है द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। अब हमें इसमें बोला गया है कि टाइम टेकन फॉर अ जर्नी, और जो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है वो यूनिफॉर्म स्पीड से कवर किया जा रहा है, मतलब एक फिक्स स्पीड है उससे कवर किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई जर्नी हम 1 घंटे में करते हैं, वो 10 किलोमीटर करते हैं हम, 1 आवर में 10 किलोमीटर्स होती है हमारी, तो 2 आवर में वो हमारी 20 किलोमीटर होगी, 3 आवर में हमारी 30 किलोमीटर होगी। तो इसमें हमें ये दिख रहा है कि हमारी जो दोनों ही क्वांटिटीज़ हैं वो इंक्रीज़ हो रही है, और इन्वर्स प्रोपोर्शन में एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो दूसरी डिक्रीज होती है। इट मीन्स जो हमारा सेकंड पार्ट है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का पार्ट है, नॉट इन्वर्स लिख सकते हैं या डायरेक्ट प्रोपोर्शन लिख सकते हैं। नाउ थर्ड पार्ट इज एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। हमें लैंड और क्रॉप के बीच में इसमें रिलेशन बताना है। तो इसमें क्या होगा, देखिए जैसे अगर हमारे पास 1 स्क्वायर फीट एरिया है और वो हमें 10 टन जो है कोई भी फसल देता है, जो हमने वहाँ से फसल ली उस एरिया से वो 10 टन है, तो अगर हमारे पास 2 स्क्वायर फीट एरिया होगा वो हमें 20 टन देगा, 3 स्क्वायर फीट एरिया होगा वो हमें 30 टन देगा। तो इसमें भी जो है हमारी दोनों क्वांटिटीज़ वो हैं इंक्रीज़ हो रही हैं। इट मीन्स ये भी हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है, तो इसमें भी हम या तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन लिख देंगे या फिर नॉट इनवर्स लिख देंगे। नाउ फोर्थ पार्ट है टाइम टेकन फॉर अ फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। अब हमें इसमें 2 चीज़ गिवन है, टाइम और स्पीड ऑफ द व्हीकल। तो इसमें हमें क्या करना है कि हम कोई डिस्टेंस कवर करें, मानो हमें ये डिस्टेंस कवर करना है 1000 किलोमीटर है, ये हमारा यहाँ से हमें यहाँ तक जाना है 1000 किलोमीटर है, और हमारे जो हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो 1 आवर में 100 किलोमीटर कर रहे हैं, जो हमारी स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर की है। तो 2 घंटे में हमारी जो, अगर हमने इसकी जब स्पीड को कम कर दिया, 50 किलोमीटर पर आवर से हम जा रहे हैं, तो हमें उस डिस्टेंस को कवर करने में 2 घंटे लगेंगे। ये हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन का है। इसमें जो ये क्वांटिटी है वो हमारी कम हो गई है, लेकिन ये क्वांटिटी जो है हमारी वो इंक्रीज हो गई है, इसलिए जो हमारा डी पार्ट है वो इन्वर्स प्रोपोर्शन का पार्ट है। नाउ फिफ्थ पार्ट इज द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ अ लैंड पर पर्सन। इसका मतलब ये है कि ये कंट्री है, उसमें जो एरिया है, अगर हमारे पास 1000 स्क्वायर मीटर एरिया है और उसको हमें 10 पर्सन्स को डिवाइड करना है, तो हर एक के पास 100 स्क्वायर मीटर आ जाएगी। लेकिन अगर हम पर्सन्स की क्वांटिटी को बढ़ा दें तो जो हमारा एरिया है वो कम हो जाएगा। इसमें मतलब अगर हम क्वांटिटी ऑफ पर्सन्स को बढ़ा देते हैं तो क्वांटिटी ऑफ लैंड जो है वो कम हो जाएगी। तो ये भी एक इन्वर्स प्रोपोर्शन का ही जो है एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे भी हम इन्वर्स प्रोपोर्शन आएगा फिर ई पार्ट में। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि अगर एक बंदा तो यहाँ पे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि जब एक आदमी उस गेम शो को जीत रहा है तो उसे पूरे 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, लेकिन जब 2 आदमी उस गेम शो को जीत रहे हैं तो जो अमाउंट मनी है वो कम हो रही है, मतलब नंबर ऑफ पीपल्स अगर हमने बढ़ा दिए तो अमाउंट मनी जो है वो कम होती जा रही है। सेम ऐसे ही जब हम 4 कर देंगे पीपल्स को तो जो अमाउंट मनी होगी वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी सब में, लेकिन वो कम कम होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका आंसर लिखेंगे, हमसे यही पूछा गया है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हमने पता था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में जो होता है ये आपस में एक इन दूसरे का प्रोडक्ट करते हैं हम, वो इसके प्रोडक्ट के इक्वल आएगा और इनका प्रोडक्ट इसके इक्वल आएगा, मतलब इक्वली एक दूसरे का प्रोडक्ट एक दूसरे के इक्वल आएंगे। तो यहाँ पे जब हम करते हैं, पहले हम 4 के लिए निकाल रहे हैं, तो 1 इंटू में 1 लाख इक्वल टू 4 इंटू में x, ये x1 नाम दिया है हमने, इसको x1 ले लेते हैं। तो यहाँ पे
ये 4 को हम इसके अपॉन में ले आएंगे तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो x1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 25,000। मतलब जब 4 लोगों में इस अमाउंट मनी को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वो 25,000 आएगी। सेम एज 5 के लिए 1 इंटू में 1 लाख इक्वल टू में 5 इंटू में x2, हम इसे x2 मान के चल रहे हैं। तो यहाँ से जब हमने x2 की वैल्यू निकाली तो ये 5 अपॉन में आ जाएगा 1 लाख के, तो यहाँ पे आएगा आंसर 20,000। तो मतलब हर एक के इक्वली डिस्ट्रीब्यूट जो अमाउंट होगी वो होगी 20,000। मतलब x2 की वैल्यू जो आई है वो आई है 20,000। सेम फॉर द 8, 1 इंटू में 1 लाख इक्वल टू में x3 इंटू में 8। अब यहाँ पे x3 की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो ये 12,500 आएगी, सॉरी 12,500 ही आएगी जो हमारी x3 की वैल्यू आएगी। नेक्स्ट फॉर द 10, 1 इंटू में 1 लाख इक्वल टू में 10 इंटू में x4। यहाँ से हम x4 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे 10,000 आएगा। मतलब हर एक को 10,000 रुपीज़ मिलेंगे इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन में। नेक्स्ट 1 इंटू में 1 लाख इक्वल टू x5 इंटू में 20। तो यहाँ पे जब हम 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 5,000। मतलब हम जब 20 बंदे होंगे तो हम उनको जब 20 लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1 लाख को तो हर एक को जो है 5,000 रुपीज़ मिलेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज़ रहमान इज़ मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पॉक्स के थ्रू वो एक व्हील को बना रहा है। ही वॉन्ट्स टू फिक्स इक्वल स्पॉक्स इन ईच अ वे दैट एंगल्स बिटवीन एनी पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पॉक्स आर इक्वल। मतलब कि ये जो इनके बीच में एंगल्स बनेंगे ना उसको इस तरीके से इनको फिक्स करना है कि ये जो एंगल्स होंगे आपस में वो इक्वल होंगे। हेल्पिंग बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल। अब हमें ये टेबल जो है वो कंप्लीट करनी है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ स्पॉक्स गिवन है। अगर वो 4 स्पॉक्स को इसमें फिक्स करता है तो हर एक पे यहाँ पे जो है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी 90 का एंगल बन रहा है और यहाँ पर भी 90 का बन रहा है। अगर वो 6 स्पॉक्स को लगाता है तो यहाँ पे हर एक में 60 का एंगल बन रहा है। यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि जब हमारे स्पॉक्स की 4 थे तो वो 90 डिग्री एंगल थे, लेकिन यहाँ पे जब 6 हुए तो ये कम हो गए। मतलब हमने स्पॉक्स को बढ़ाया तो यहाँ पे जो है एंगल जो है वो उनके बीच में वो कम होता चला गया। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का इक्वेशन है। अगर हमारे पास स्पॉक्स 8 होंगे तो वो और भी कम हो जाएंगे। तो हमें ये जो है तीनों फिल करने हैं, ये टेबल को जो है हमें कंप्लीट करना है। आंसर हमें पता चल गया, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का एग्जाम्पल है। इसमें फर्स्ट पार्ट हमसे पूछा गया है आर द नंबर ऑफ स्पॉक्स एंड द एंगल्स फाउंड बिटवीन द पेयर ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव स्पॉक्स इज इन्वर्स प्रोपोर्शन। मतलब कि जो स्पॉक्स थे और जो हमारे उनके बीच में एंगल्स बन रहे थे वो इन्वर्स प्रोपोर्शन में थे। इसका तो हमने आंसर पहले ही दे दिया था कि हाँ वो इन्वर्स प्रोपोर्शन में ही जो लगे हुए थे, जो स्पॉक्स थे उनके बीच का जो एंगल था वो इन्वर्स प्रोपोर्शन में ही गिवन था। नाउ सेकंड पार्ट इज कैलकुलेट द एंगल्स बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पॉक्स ऑन अ व्हील विथ 15 स्पॉक्स। अब हमें एंगल पूछा है जब हमें 15 स्पॉक्स गिवन है, तो ये हम सेम पहले की तरह ही करेंगे। नंबर ऑफ स्पॉक्स हमने ले लिए, जैसे पहले हमें गिवन थे 4 और एंगल हमें गिवन था उसमें 90। तो अब हमें स्पॉक्स गिवन है 15 और हमें एंगल निकालना है। तो इसको भी हम 4 इंटू में 90 इक्वल टू में 15 इंटू में a, हमने इसको a लेट कर लिया है। तो यहाँ से जो a की वैल्यू आएगी 4 इंटू में 90 अपॉन 15 विच इज़ इक्वल्स टू a इक्वल टू 24 डिग्री। मतलब यहाँ जो एंगल इनके बीच में बनेगा वो 24 डिग्री का बनेगा। Now third part is how many spokes would be needed if the angle between a pair of consecutive spokes is 40 degree। अब हमें इसमें जो है एंगल गिवन है 40 डिग्री और हमें स्पोक्स बताने कितने निकलेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको b लेट कर लिया है, तो 4 इंटू में 90 इक्वल टू में b इंटू में 40। सो यहाँ से b की वैल्यू हमारी आ गई है 9 आ गई है। मतलब हमें 9 स्पोक्स चाहिए हैं जब हमारा स्पोक्स के बीच में एंगल 40 डिग्री गिवन है। Now the question number 4 is if a box of sweets is divided among 24 children, they will get 5 sweets each. How many would each get if the number of children is reduced by 4? हमें बोला गया है 24 चिल्ड्रंस हैं जिनमें हमने स्वीट को डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो एक बच्चे को 5 स्वीट्स मिली हैं। हाउ मेनी स्वीट्स विल ईच गेट। अगर मतलब एक बच्चे को कितनी स्वीट्स मिलेंगी जब हम नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस को जो है वो डिक्रीज़ कर देंगे। तो ऑब्वियस है कि अगर हम नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन को डिक्रीज़ कर देंगे तो जो हमारी नंबर ऑफ़ स्वीट्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाएगी।
नाउ नंबर ऑफ स्वीट्स जो हमें गिवन है वो नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो गिवन है वो 24 है और नंबर ऑफ स्वीट्स जो गिवन है वो 5 है। अब अगर हम इनमें से 4 को माइनस कर दें तो 20 चिल्ड्रंस आ जाएंगे। तो हमें ये निकालना है एक्स, जो हमने इसको लेट किया है कि नंबर ऑफ स्वीट्स एक बच्चे को कितनी मिलेंगी। तो जो हमें निकालना है उसको हमने लेट कर लिया, नंबर ऑफ स्वीट्स इक्वल टू में एक्स। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है, क्योंकि नंबर जब चिल्ड्रन कम हो गया तो उनको स्वीट्स जो है वो ज़्यादा मिलेंगी। तो इसको इन्वर्स प्रोपोर्शन में करेंगे हम। 24 इंटू 5 इक्वल टू में 20 इंटू में एक्स। यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली 24 इंटू 5 अपॉन 20। तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आई है वो आई है 6, मतलब एक बच्चे को जो है वो 6 स्वीट्स मिलेंगी। अ फार्मर हैज़ इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन अ कैटल फॉर 6 डेज। एक फार्मर के पास जो है इतना फूड है कि वो 20 एनिमल्स को 6 डेज के लिए फीड करा सकता है। हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल्स इन हिज कैटल। अगर एनिमल्स की जो क्वांटिटी है वो और बढ़ा दी जाए, 10 और बढ़ा दी जाए, तो कितने, मतलब उसका जो फूड है वो कितने दिन चलेगा, हमें ये बताना है। तो यहाँ पे हमें गिवन है नंबर ऑफ एनिमल्स 20 पहले गिवन है और फिर नंबर ऑफ डेज जो गिवन है वो 6 गिवन है। अब उन्होंने 10 और बढ़ा दिए तो यहाँ पे नंबर ऑफ एनिमल्स बढ़ गए हैं, तो जो फूड है वो कम डे चलेगा। तो हमें ये निकालना है वो कितने दिन चलेगा। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। लेट द नंबर ऑफ डेज एक्स। तो यहाँ 20 इंटू 6 इक्वल टू में 30 इंटू एक्स। एक्स इक्वल टू में 20 इंटू 6 अपॉन 30। ये 30 इसके नीचे आ जाएगा। तो यहाँ जो एक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी 4, मतलब जो फूड है वो 4 डेज चलेगा 30 एनिमल्स में। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज अ कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट्स दैट 3 पर्सन वुड रिवायर जसमिंदर्स हाउस इन 4 डेज। एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसको ये पता है कि वो एस्टिमेट लगा रहा है कि 3 पर्सन जो हैं वो जसमिंदर के हाउस में 4 दिन में जो है वायरिंग करेंगे। इफ़ ही यूज़ 4 पर्सन इंस्टेड ऑफ 3। अब उसने जो है पर्सन्स की क्वांटिटी को बढ़ा दिया है। तो अब हमें ये बताना है कि वो अपना काम कितने दिन में कंप्लीट कर पाएंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन और हमें नंबर ऑफ डेज गिवन है। अब हमें ये पता है कि जब 3 पर्सन्स थे हमारे पास तो वो 4 डेज में काम को कंप्लीट कर रहे थे, लेकिन अब हमने क्वांटिटी बढ़ा दी है, काम में जो पर्सन्स की क्वांटिटी उसको इंक्रीज कर दिया है, तो जो काम है वो और जल्दी होगा। इट मीन्स ये डिक्रीज होगी, हमारे नंबर ऑफ डेज जो है वो डिक्रीज होंगे। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन का ये इक्वेशन है और हमें लेट करके चलना है नंबर ऑफ डेज इक्वल टू में एक्स। देयरफॉर 3 इंटू में 4 इक्वल टू 4 इंटू में एक्स। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे 3 इंटू में 4 अपॉन में 4। तो यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ एक्स की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3। इससे हमें ये पता चल रहा है कि जब हमने नंबर ऑफ पर्सन्स को बढ़ा दिया तो नंबर ऑफ डेज जो होते हैं वर्किंग के वो कम हो जाते हैं, काम जो है वो जल्दी होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज अ बैच of bottles were packed in 25 boxes with 12 bottles in each box. If the same batch is packed using 20 bottles in each box, how many boxes would be filled? उन्होंने बोला है कि एक बैच में जो है 25 बॉक्सेस पैक किए जाते हैं और हर एक बॉक्स में जो है 12 बॉटल्स हैं। तो अब उन्होंने ये बोला है कि उस बैच में अगर हम किसी मतलब बॉक्सेस में जो है हम बॉटल्स की क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर दें, मतलब कि यहाँ पे पहले 12 थी, अब हम इनको 20 कर देते हैं, तो हम कितने बॉक्सेस को फिल कर पाएंगे, कितने बॉक्सेस में मतलब वो जो है जो सारी बॉटल्स हैं वो आ जाएंगी। तो यहाँ पे अब हमें 2 चीज़ गिवन है, नंबर ऑफ बॉक्सेस एंड नंबर ऑफ बॉटल्स इन ईच बॉक्स। मतलब कि हमारे पास जो बॉक्सेस थे वो 25 थे और हम हर एक बॉक्स में कितने भर रहे थे, 12 बॉटल्स भर रहे थे। लेकिन अब हम अगर 20 बॉटल को हम एक बॉक्स में रखेंगे तो हमारे पास बॉक्सेस कितने भरेंगे, हमें ये बताना है। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। कैसे है, जब हमने बॉटल्स की क्वांटिटी को बढ़ा दिया तो ऑब्वियस है वो कम बॉक्सेस में आएंगी, इसलिए ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो लेट नंबर ऑफ बॉक्सेस इक्वल टू में एक्स। 25 इंटू में 12 इक्वल टू 20 इंटू में एक्स। एक्स इक्वल टू में ये 20 इसके नीचे आ जाएगा, 25 इंटू 12 अपॉन 20। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स इक्वल टू में 15, मतलब 15 बॉक्सेस में ही हमारी जो सारी बॉटल्स हैं वो कंप्लीट आ जाएंगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज अ फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 63 डेज। हाउ मेनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 54 डेज। अब उन्होंने पूछा है कि एक फैक्ट्री में 42 मशीन्स हैं जो किसी आर्टिकल को, मतलब कुछ आर्टिकल्स हैं उनको 63 डेज़ में बना देती हैं, लेकिन अगर हमारे पास 54 डेज़ ही हैं तो हमें ये बताना है कि वो मशीन कितने आर्टिकल बना पाएंगी।
ठीक है। तो हमें ये बताना है, सॉरी, वो मशीन्स कितनी होंगी, ये बताना है कि मशीन्स कितनी यूज़ होंगी उसमें, कि 54 डेज़ में वो कितने आर्टिकल कंप्लीट कर पाएंगी। सो द आंसर इज, हमें यहाँ पे पता है नंबर ऑफ मशीन्स इक्वल एंड नंबर ऑफ डेज गिवन है। नंबर ऑफ मशीन्स 42 है, तो वो 63 डेज़ में काम कर रही हैं। तो हमें 54 डेज़ गिवन है, तो वो मशीन का बताना है हमने कितना निकलेगा हमें, मतलब मशीन्स कितनी यूज़ की जाएंगी। तो यहाँ पे लेट नंबर ऑफ मशीन्स इक्वल टू में एक्स। अब हमें ये पता है कि यहाँ पे डेज कम हो गए हैं, तो 42 से ज़्यादा ही यूज़ में आएंगी वो, क्योंकि डे कम हो गया तो ये ज़्यादा होंगे। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो हमने यहाँ पे मशीन को लेट कर लिया है एक्स। तो 42 इंटू में 63 इक्वल टू में एक्स इंटू में 54। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, 42 इंटू में 63 अपॉन में 54 इक्वल टू एक्स। तो यहाँ जो x की वैल्यू आएगी उसको सॉल्व करके वो आएगी 49, मतलब हमें 49 जो है मशीन्स की रिक्वायरमेंट होगी आर्टिकल्स को कंप्लीट करने के लिए। Now question number 9 is, a car takes 2 hours to reach a destination by traveling at a speed of 60 km/h। एक कार जो है वो 2 घंटे चल रही है 60 km/h की, जो उसकी डेस्टिनेशन है उसको कंप्लीट करने के लिए। हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 80 km/h। अब उन्होंने जो स्पीड है कार की उसको इंक्रीज कर दिया, तो ये बताना है हमें कि वो कितने टाइम पीरियड में जो है वो जा पाएगी अपनी डेस्टिनेशन पे। नाउ स्पीड ऑफ कार हमें किलोमीटर/h पे गिवन है 60 गिवन है, और टाइम हमें गिवन है 2 आवर। अब हमने क्या किया है, इंक्रीज कर दिया है स्पीड को, तो हमें टाइम बताना है कितना लगेगा। ऑब्वियसली जब हम स्पीड को इंक्रीज कर देंगे तो हम जल्दी किसी जगह पर पहुंचेंगे, तो ये जो हमारे पास टाइम है वो कम लगेगा। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। लेट द टाइम इक्वल टू एक्स, देयरफॉर 60 इंटू में 2, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू में 80 इंटू में एक्स। x इक्वल टू में 60 इंटू 2 अपॉन 80। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3/2, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये फ्रैक्शन में ऐसे आएगा, x इक्वल टू में 1.5 आवर। मतलब जहाँ पे उसको 60 km/h पे 2 घंटे लग रहे थे, वहीं पे 80 km/h पे 1.5 आवर लगेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज, 2 persons could fit new windows in a house in 3 days। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो 2 पर्सनस हैं वो एक हाउस में 3 दिन में जो है सारे विंडोज़ को फिट करते हैं। फर्स्ट पार्ट पूछा है, वन ऑफ द पर्सन फॉल इल बिफोर द वर्क स्टार्टेड। अब उन दोनों में से एक जो है वो बीमार हो जाता है काम शुरू होने से पहले ही, तो वो जो एक बचा वो कितने दिन में उस काम को कंप्लीट करेगा। फर्स्ट पार्ट में हमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। और हाउ मैनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 डे, और ये पूछा गया कि एक दिन में वो कितनी विंडोज़ को फिट कर पाएंगे, ये भी बताना है हमें। तो यहाँ पे हमसे 2 चीज़ गिवन है, नंबर ऑफ पर्सन एंड नंबर ऑफ डेज। पहले हमें 2 पर्सन गिवन थे, तो वो 3 दिन में अपने काम को कंप्लीट कर रहे थे। फर्स्ट पार्ट में हमें बोला कि एक ही पर्सन है, एक जो है वो बीमार हो गया, लेकिन अब एक ही बचा है, तो वो कितने दिन में उस काम को कंप्लीट करता है। अब एक ही पर्सन है तो वो उस काम को ज़्यादा दिन में करेगा, 3 से ज़्यादा उसको टाइम लगेगा, डबल टाइम लगेगा। तो लेट नंबर ऑफ डेज इक्वल टू में एक्स, और ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, दोनों पार्ट्स में ये इन्वर्स का है, तो इन्वर्स प्रोपोर्शन आ गया। तो 2 इंटू में 3 इक्वल टू 1 इंटू में एक्स। तो यहाँ से एक्स की जो वैल्यू आई है वो आई है 6, मतलब कि एक आदमी उस काम को 6 दिन में कंप्लीट करेगा। और सेकंड पार्ट में पूछा गया नंबर ऑफ पर्सन निकालने हैं हमने, कि एक दिन में वो कितने जो काम है एक दिन में कितने पर्सन कंप्लीट कर पाएंगे। तो इसका आएगा 2 इंटू में 3 इक्वल टू में y इंटू में 1। तो यहाँ पे भी जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी 6, जो नंबर ऑफ पर्सन्स आएंगे वो भी 6 ही आएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज, अ स्कूल हैज़ 8 पीरियड्स अ डे ईच ऑफ 45 मिनट्स ड्यूरेशन। एक स्कूल में जो है हमारे 8 पीरियड्स लगते हैं, और हर एक पीरियड की जो टाइम ड्यूरेशन गिवन है वो 45 मिनट्स गिवन है। हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ़ द स्कूल हैज़ 9 पीरियड्स अ डे। अब बोल दिया है कि अगर उस स्कूल में 9 पीरियड्स लग रहे हैं तो उसकी जो ड्यूरेशन होगी एक पीरियड की वो क्या होगी। एज्यूमिंग द नंबर ऑफ स्कूल आवर्स टू बी द सेम, मतलब जो टाइमिंग है स्कूल की वो तो सेम है, लेकिन जो उनके पीरियड है उसकी जो पीरियड डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक और बढ़ा दिया, तो ड्यूरेशन क्या होगी ये बताना है हमने। अब अगर हमने टाइम पीरियड नंबर ऑफ पीरियड्स को हमने बढ़ा दिया तो ऑब्वियस है कि एक पीरियड जो होगा वो कम टाइम का होगा, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। नाउ नंबर ऑफ पीरियड्स जो हमें गिवन है, पहले वो 8 गिवन है, और ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड वो 45 मिनट्स गिवन है।
अब हमारे जो पीरियड्स हैं वो इंक्रीज़ हो गया तो हमारा ड्यूरेशन जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा हर एक लेक्चर के लिए। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो लेट ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड इक्वल टू में एक्स। तो यहाँ पे इन्वर्स प्रोपोर्शन से हम इसको निकालेंगे तो 8 इंटू में 45 इक्वल टू में 9 इंटू में एक्स। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू में 8 इंटू में 45 और ये 9 डिवाइड में चला जाएगा यहाँ पे। तो हर एक लेक्चर का जो x की वैल्यू आई है वो 40 आई है तो हर एक लेक्चर का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 40 मिनट्स हो जाएगा, मतलब डिक्रीज हो जाएगा 5 मिनट्स। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।